हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीयू का एक नया शो लोकी रिलीज हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन काफी लोग इसकी स्टोरी को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं आज करूंगा बिल्कुल इजी वे में, तो मेरे साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि एवेंजर्स के एंड गेम की टाइम डकैती में जो गड़बड़ हुई थी, उसकी वजह से हमें एक बिल्कुल ही नई कहानी देखने को मिल रही है। इस सीरीज में हमें लोकी के एडवेंचर के साथ साथ एमसीयू की मल्टीवर्स के बारे में भी पता चल रहा है। आज हम लोकी के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे इसकी स्टोरी। तो आइए देखते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम की टाइम ट्रेवल से, जब आयरन मैन और एंट मैन टेसरिक क्यूब लेने के लिए 2012 में गए थे। तब वहाँ हल्क की वजह से लोकी के हाथ टेसरिक क्यूब लग गया था, जिसका इस्तेमाल करके लोकी वहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया देश में पहुंचता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट में किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को उसके ओरिजिनल लोकेशन से हटाने पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। इसलिए 2012 वाले लोकी के टेसरिक क्यूब चुराने से अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है। इसी वजह से टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग मंगोलिया देश में पहुंचकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने। लाखों साल पहले जब ब्रह्मांड में समय के बहाव के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उससे बहुत सारी समय रेखाएं यानी टाइमलाइंस बन गई थी, और सभी टाइमलाइंस के लोगों में आपस में जंग शुरू हो गई थी। तब 3 शक्तिशाली लोग सामने आए थे, जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी टाइमलाइंस को आपस में जोड़कर एक नई टाइमलाइन बनाई, जिसे सेक्रेड टाइमलाइन कहा जाता है। और तब से टाइम कीपर्स सभी की किस्मत लिख रहे हैं, मतलब कि वो इस तरह का भविष्य बना रहे हैं जिससे सेक्रेड टाइमलाइन के अलावा कोई दूसरी टाइमलाइन ना बने। लेकिन इसके बावजूद भी काफी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे एक्स्ट्रा टाइमलाइंस बन जाती हैं। तो उसे सुधारने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। टीवीए में बहुत काबिल और ताकतवर लोग काम करते हैं, जो कि हमेशा इसका ध्यान रखते हैं कि कोई भी सेक्रेड टाइमलाइन में गड़बड़ करके कोई दूसरी टाइमलाइन ना बनाए। अगर कोई भी गलती से या जानबूझ के अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है, तो टीवीए वाले तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वो उस अल्टरनेट टाइमलाइन को रीसेट करके सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। जब लोकी टेसरिक क्यूब लेके टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया पहुंचा, तो टीवी एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 2012 के उस अल्टरनेट टाइमलाइन को डिलीट कर दिया। फिर लोकी से वो टेसरिक क्यूब छीन लिया जाता है और उसके गले में एक मशीन लगा दी जाती है, ताकि वो भाग ना सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद उसे टीवीए की अदालत में पेश किया जाता है। लोकी वहाँ पे पूछता है, क्या एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था, तो फिर टीवीए वालों ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। तब टीवीए की जज उसे ये बताती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो असल में टाइम कीपर्स का तय किया गया भविष्य था, और टेक्निकली इसका रीजन ये है कि एवेंजर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस लौटा देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसलिए उससे सेक्रेड टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आया। पर लोकी ने जो किया उससे एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन बन गई, और अगर उसे रोका नहीं जाता तो उससे और भी बहुत सारी टाइमलाइंस बन जाती। इसलिए उस अदालत में लोकी को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन तभी एक टीवीए का ऑफिसर वहां आकर लोकी को बचा लेता है। एजेंट मोबियस टीवीए का एक बड़ा ऑफिसर था। मोबियस कुछ टाइम से एक ऐसे अपराधी के पीछे पड़ा था जो कि समय के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा था, और वो टीवीए के लोगों को मार रहा था। इसलिए उस अपराधी को पकड़ने के लिए मोबियस लोकी की हेल्प लेने का फैसला करता है। फिर वो लोकी को लेकर अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो लोकी को उसके जिंदगी की एक फिल्म दिखाता है, जिसमें इसका अतीत और भविष्य दोनों शामिल था। मोबियस इससे जानना चाह रहा था कि लोकी सबको इतना परेशान क्यों करता है, पर लोकी इसका जवाब नहीं देता। वो टीवीए वालों को बेवकूफ और कमजोर समझ रहा था, और वो वहाँ से भागने की कोशिश में लगा था। फिर लोकी किसी तरह वहाँ से निकल के उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसका टेसरिक क्यूब रखा हुआ था। लोकी वो टेसरिक क्यूब को ले लेता है, पर जब वो ये देखता है कि वहाँ और भी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं, वहाँ उन पत्थरों की शक्ति काम नहीं कर रही है। तब उसे यकीन होता है कि टीवीए वाले बेहद शक्तिशाली हैं। फिर लोकी वापस मोबियस के ऑफिस में जाता है और वो इस फिल्म को अच्छी तरह से देखता है, और तब उसे ये पता चलता है कि उसके बुरे काम की वजह से भविष्य में उसके माँ बाप को भी बहुत तकलीफ होगी, और वो खुद भी बहुत बुरी मौत मरेगा। इसलिए लोकी मोबियस के सामने सरेंडर कर देता है, और वो उसे ये बोलता है कि उसे किसी को मारने में मजा नहीं आता, बल्कि वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर है।
है और वो दूसरों को डराकर ताकतवर दिखना चाहता है। फिर मोबियस लोकी को ये बताता है कि उसे उसकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि वो जिस अपराधी को पकड़ना चाहता है वो असल में दूसरी टाइमलाइन का लोकी है, क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसलिए मोबियस ने लोकी को अपने साथ शामिल किया। तो दोस्तों ये थी लोकी की फर्स्ट एपिसोड की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।